ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ಅವರ ಸಾಧನವೋ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ದುಡಿಮನಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದವನೇ ಹೋಗಿ यहाँ 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने को जा रहा जब हम यहाँ आए थे। आने के हमने यहाँ देखा जो हम दिल्ली जाना चाह रहे थे तो इन्होंने अब रोक दिया। तो जहाँ इन्होंने रोक दिया हमने बहुत काफ़ी प्रयास करा। इन्होंने लाठी डंडे भी चलाए, पानी की बौछार भी लगाई। उसके बाद हम नहीं जाने दिए तो हम यहीं बैठ गए। और जब से हम 1 साल पूरा होने को जा रहा है परसों को, हम यहीं बैठे हैं ऐसे ही शांतिपूर्वक हम अपना धरना चला रहे। कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती। यहाँ हम यहाँ रहे, बहुत सर्दी हुई। अब सर्दी में हमें जो हमारा देहात है, जो पूरे हिंदुस्तान से लोग अपने गांव से चंदा इकट्ठा करा, कोई कंबल देगा, कोई पहनने के कपड़े देगा, जैसा कि बलियान है, नेकर हैं, जूते हैं और लिहाफ हैं, और खाने के लिए आटा, दाल, आलू, सब्जी और मसाले सभी चीज़ यहाँ लोगों ने मुहैया कराई। जिसे कहते हैं भाई कोई फंडिंग वंडिंग कहीं विदेश की थी या कोई पार्टी की थी। आज हमारे गांव से करीब 7-8 महीने से बराबर दूध आता है और सभी लंगरों में दूध बढ़ता है। और शाम को ऐलान होता है कि सब किसान भाई दूध पी लें। दूध भी यहाँ व्यवस्था है, क्योंकि हम किसान मजदूर घर पर पशु रखते हैं, दूध पीने की आदत है। और यहाँ कोई लंगर हलवा बना रहा, कोई लंगर दाल बना रहा, कोई लंगर चना उबाल कर पेश कर रहा, कोई पकोड़े बना रहा। ये इस किस्म का सारा अपना जो घरेलू खान पीन है हमारा, वही यहाँ बनता है। यहाँ लोग इकट्ठा कर कर बोल दिए भाई 4-5 गांव आओ और अपना खाद्य सामग्री लेकर आओ। खाद्य सामग्री लेकर आते हैं लोग। जब आंदोलन उठ गया और पंजाब से जब आंदोलन चलने लगा तो पिछले दशहरे को ये चीज़ें तय हुई। हमारी 3 साल पहले से मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन पिछले दशहरे को शुरू हुआ कि भाई हम पुतले फूकेंगे मोदी के एज ए रावण। तो हमने हरियाणा में चरधुनी साहब के बाद अकेला संगठन था JSO, जिसने गांव में, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास जज्बा था। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब ने एक जो पैडी का जो वेस्ट होता है वो इकट्ठा किया, पराली, और उसमें एक ड्राइंग पेपर पे रावण लिख के उसको जलाया। मीन्स हमने वो चीज़ें की। और ये सब चीज़ें करते करते आंदोलन जब दिल्ली यहाँ आया, पंजाब से उठा, तो हम उनको वेलकम करने गए पंजाब वाले बॉर्डर पे कि आप आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाँव से, आसपास के गाँव से हमने लस्सी इकट्ठी की, दूध इकट्ठा किया, रोटियां लोगों को अनाउंस कर करके स्पीकर से कि आप रोटियां बना के दो, पंजाब से हमारे जो किसान आ रहे हैं। तो वो इकट्ठी कर करके हमने 1.5 दिन चलाते चलाते हम लोग यहाँ तक आ गए। अब जब यहाँ आए तो यहाँ भी सेम दिक्कतें थी। यहाँ आसपास एक दिन तो हमने चलाया, आंसू गैस के गोले चल रहे थे और चल रहे थे, तो किसानों के पास बनाने का टाइम ही नहीं था। और हम बोल के आए थे कि वी आर द वॉलंटियर्स ऑफ फार्मर्स। अब एक वॉलंटियर्स का तो हर काम हो गया ना, उसको खाना भी अरेंज करना है, उसको उनकी सेवा भी करनी है, किसी को कोई दिक्कत होगी, चोट लगी तो हॉस्पिटलाइज भी करना है, और उनकी सुरक्षा भी करनी है। तो हम क्योंकि यंगस्टर का वो था, तो 1.5-2 दिन हमने इधर 1.5 दिन के करीब आंसू गैस भी झेली, सारी चीज़ें झेली। भले ही 10 साल तक रहे, सरकार ने जो घोषणा मात्र की है अभी, जिस संवैधानिक तरीके से इसे लेकर आए थे, उसी तरीके से लेकर वापसी जाएंगे। और उसका लिखित में हमें कागज मिलेगा, MSP पे कानून बनेगा, और ये सब बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार के राष्ट्रपति भी घोषणा करें कि आप जाएं, हम सब कर देंगे, ऐसे नहीं हम मानने वाले। अगर संयुक्त मोर्चा हमें आज कहे अब कि आप ऐलान कर दिया हमने, अपने सब तंबू लेकर चले जाएं, तो हम 1 मिनट नहीं रुकें। अगर संयुक्त मोर्चा कहता है कभी कहीं नहीं जाना, तो कहीं नहीं जाना। आंदोलन बात दस्तूर है, हमें कोई इस बात का वो नहीं है कि इतनी खुशी
कि वो हम इस खुशी में किसी की बात ऐसे ही हवा में मान लें, क्योंकि कोई आकर यहाँ खड़ा होकर ऐलान करता है भाई तुम्हारे कानून रद्द कर दिए और तुम जाओ, ऐसे नहीं। जो हमारा संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश करेगा वो हमारा चल रहा। अभी उसने आदेश किया है कि हमारा धरना बदस्तूर चल रहा है, उसका आदेश है तो हम चला रहे। उसका आदेश यह होगा कि नहीं तो नहीं। हम संयुक्त मोर्चे की कोल पर आए हैं, कोल पर ही जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में 500 संगठन इस तरीके से एकजुट हुए, क्योंकि जो खेती है इस पर मजदूर किसान आधारित है। जो फैक्ट्रियां हैं उनमें हमारा बच्चा नौकरी करता है, जो पुलिस है उसमें भी हमारे बच्चे करते हैं। हर व्यवस्था को हम ही तो देख रहे। बॉर्डर पर हम हैं और खेत में हम हैं, और हमें ही कोई बीच में गुमराह कर दे तो ऐसे गुमराह नहीं होंगे। हमारे यहाँ ये नहीं पूछता तू किस संगठन से है, आप किस संगठन से हैं, ये नहीं पूछता कोई। हम तो जानते ही नहीं कौन सा संगठन है, हम तो सबका एक ही संगठन हो गया। इस तरीके से हो गया। और इनमें अहम भूमिका टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब ने अहम भूमिका निभाई। उन्हें आह्वान किया कि जब तक आप एक नहीं होंगे ये सरकार मानने वाली नहीं है, इसलिए आप सब एक होकर लड़ाई लड़ो। और टिकैत साहब ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। 26 जनवरी में अगर टिकैत साहब ना होते तो आंदोलन ख़त्म हो जाता। और टिकैत साहब ने जिस तरीके से हौसला रखते हुए आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया, अपनी ताकत के साथ अड़ कर खड़ा हो गया। चाहे मरूं चाहे जीऊं, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। और हमारी जो पगड़ी है, सिखों का जो जिक्र करा उन्होंने, इस पगड़ी को हम आज नहीं आने देंगे, चाहे कुर्बानी हो जाए हमारी। इसी बात पर आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया। और सरकार की जो कई हजार फोर्स और कितने सौ आदमी लगा रखे थे हमें उजाड़ने के लिए, वो सब उल्टे हटा लिए। 28 तारीख को हमने ये तय कर लिया कि यहाँ लंगर लगाएंगे। मार्केट से हमारे को कोई टेंट नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके एक खान भाई हमारे को मिले, उन्होंने टेंट दिया और हमने यहाँ पर इस पूरे आंदोलन का जो पहला टेंट गड़ा लंगर का, वो जेएसओ ने गाड़ दिया यहाँ पर और शुरू कर दिया हमने खाना बनाना सबकी सेवा से। हमारे जो लगभग 150 से 200 लोग हमारे जो सपोर्टर्स हैं जेएसओ के, जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो होता ही नहीं है ना, स्टूडेंट्स तो हेल्प कर सकता है, या तो हमारी ऑलमोस्ट बेरोजगारों की संस्था है। तो ये लोग हमने इकट्ठा करके एक चीज़ शुरू करी। हमारे को कुछ हमारे सीनियर रिटायर्ड साथी हैं, उन्होंने हेल्प करी, तो ये लंगर चल पड़ा। फिर गाँव से जैसे टिटोली गाँव है, सांगवान खाप है, खाप से हेर जो हमारी हेल्प के लिए आगे आए, ऐसे बहुत से गाँव की भाई हम सामान जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। कई बार सामान पंजाब से भी रनिंग में आ जाता है, तो वो सारी चीज़ों से करके चल पड़ा। पिछले 8 महीने 9 महीने जो हैं वो बहुत मुश्किल हम लोगों ने, जैसे हम शुरू में बोलते थे कि हम रूखी सूखी खा के आंदोलन लड़ेंगे, और तो वो हमने समय देखा। रूखी सूखी हमने जैसे तैसे भी अपने जो यहाँ साथी हैं उनको खिलाई। जब पंजाब से इतनी दूर दूर से कम लोग हो गए आने, खेती का टाइम हमारा सीजन 2-3 बार आया तो हमारे लोग खेती करने जाते हैं, उस दौरान राशन नहीं पहुंचा, तो वो हमने कैसे मैनेज किया वो हमारे दिल जानता है। हम लोग जो हमारे स्पेशल लोग थे उनको फ़ोन लगाते थे, या फिर खाप्स को हमने पकड़ा कि भैया आप अपने गांव का रूटीन बांधो। तो जैसे सांगवान खाप है और 2-3 खाप चरखी दादरी की हैं, ऐसे हमारे टिटोली वाले साथी हैं, बहु अकबरपुर हमारा एक बहुत बड़ा गांव है, और भी कई खाप वाले हैं। काद्यान खाप हमारे को सब्जियों को करवाती है। हमने यहाँ बैरियल लगाए हुए हैं 4 बैरियल, उसे हम लोगों को चेक करके गुजारते हैं। जो संगठन में हैं, जो आंदोलन के हिस्से हैं, वे लोग आते हैं। जो ऐसे ऐरे गहरे लोग नहीं आ पाते, रात में ये चक्कर लगाते हैं पूरी रात। कोई आदमी इधर से गलत ना आ जा, इधर से गलत ना आ जा, कोई बॉर्डर से गलत ना आ जा, ये वॉलंटियर ये देखते हैं। इनमें ये नहीं कि वॉलंटियर एक जवान होगा, इनमें बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी लगाए गए, क्योंकि हमें आंदोलन भी कोई आदमी ऐसा ना निकाल दिया जा जो आंदोलन का हिस्सा है, पर वो आंदोलन में रहना चाहता है, उसकी भावना है, और वो कोई उपद्रवी नहीं है, तो उसे यहाँ रखते हैं। शुरू में तो हमने कब्जा जैसा कर लिया था, वो बिल्डिंग खाली थी, हमने ताले तोड़े, हम घुस गए, ठीक है। और क्या करते, ठंड बहुत ज़्यादा थी,
जब आए, बहुत से लोग नाइट में आते थे जिनके पास शेल्टर नहीं होते थे, ट्रॉली नहीं होती थी। कुछ लोग आंदोलन में, जैसे कोई बहुत दूर से आया, कोई स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से सीधा आंदोलन में आया कि नहीं मैं अपनी हिस्सेदारी पाऊँ, तो उसके पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई बेस्ट नहीं था, तो वो कहाँ रुकेगा। वो लास्ट में शेल्टर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, तो हमने बिल्डिंग खोल के गद्दे लगाए, खरीदे, और सारे के सारे कुछ के लोगों ने हमारे को कंबल डोनेशन किए। तो वो हमने 1000 आदमियों का यहाँ पर सोने का शेल्टर, जो औरतें आती थी उनके पास नहीं होता था, तो वो भी सोने के लिए हमने किया। और उसी में हमने अपना स्टोर बनाया, वो सब चीज़ें ले। रणबीर जून जी जो यहाँ के लोकल हैं, फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है, इट्स ओके, तुमने ताले तोड़ दिए, कोई बात नहीं, बिल्डिंग को यूज़ करो तुम, जब तक आंदोलन है बिल्डिंग खाली है और आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। हैं बहुत से लोग जो बहुत हेल्प करते हैं। सरकार हमारे पर कोई आरोप ना लगावे। सरकार ने बहुत आरोप लगाए, कहा कभी खालिस्तानी, कभी पंजाबी, कभी वो माओवादी, कभी कुछ ऐसे ऐसे लगाते रहे, कभी कुछ। तो वो सब जो आरोप लगाए हमने सब ख़त्म कर दिए, सिरे से ख़त्म हुए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक रहे और ये आंदोलन सफल होने के कगार पर है। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया ने कोई मतलब इस है पूरे हिंदुस्तान में सरकार को चेताया है, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। और जो मीडिया थी, मान लिया कोई हमारे खिलाफ भी बोल रहा, वो भी हमारा ही नाम ले रहा, हमें क्या दिक्कत आ गई, वो भी हमारा ही नाम ले रहा। और जो हमारी बात कहते हैं सरकार को, वो भी ठीक है। और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ सबसे बड़ा आज ये देखिए, जो प्रशासन है यहाँ, जो एलआईयू है, जो पत्रकार हैं, वो सबका बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन का बहुत बढ़िया असमंजस के साथ उनका हमारा तालमेल चला। 1 साल कोई न्यूसेंस उन्होंने नहीं की, कोई हमने नहीं की, वो बहुत बढ़िया तालमेल चला। और उम्मीद करते हैं कि सरकार, अब समय है सरकार को हर बात, जैसे मान लीजिए ऐसे उसमें ना आवे कि हम तो बस ऐलान कर देंगे। अरे बैठा के बातचीत कर ले, कोई दिक्कत आ रही क्या? कल भी तो हम, अरे जो हमारे लोग जिन्हें हम मंत्री बना के भेजेंगे उनसे बात तो करोगे, तो वे भी तो हमारे बीच के ही जाएंगे। फिर तो किसी से बात ना करो, प्रधानमंत्री अपने आप ही करे सारे काम, फिर कहीं का मंत्रिमंडल और कहीं के चुनाव करवावे। फिर तो बस एक अधिकार चुनाव की खत्म कहानी, क्यों खर्चा कर रहा। ये दिल्ली के लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं, बहादुरगढ़ के लोग जो लोकल लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सफाई नहीं देखी इन सड़कों पर, और इतने लोग बैठे हैं, इतना सफाई से, इतना बढ़िया से आंदोलन, जबकि फूड अब कितना खाते, तो वो सारी मैनेजमेंट, जब प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया। इवन ये लंगर दिल्ली के अंदर है, ये टिकरी का जो धरना है जहाँ मेन स्टेज है और ये लंगर है, ये हम 150 मीटर दिल्ली के अंदर बैठे हैं, और जगह हम दिल्ली से बिल्कुल बाहर हैं। तो दिल्ली वाले केजरीवाल जी ने 2 दिन तो पोस्टर लगाए, 1 महीने उनके एक विधायक ने एक लंगर लगाया, 1.5 घंटे वो आते थे, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सफाई तक करने नहीं आए। यहाँ के जो सीवरेज की जो व्यवस्था थी, हमारा पानी नहीं जाता था, वो हमने खुद ओवन कॉस्ट पे अरेंज करके किया है। तो ये रास्ते बंद हो गए, पानी का अरेंजमेंट हमारा अपना है। आज जेएसओ ने 5 टैंकर हमारे साथियों के सहयोग से, जो गांव है हमारे बहु अकबरपुर टिटोली, इनसे वो अपनी एक टीम बना के ट्रैक्टर लगा रखे हैं और पानी प्रोवाइड करवाते हैं पूरे उसमें हम, और आरओ का पानी भी, और आपका जो आम यूज़ का पानी है वो भी। तो ये बड़ा सा सिस्टम है, डीजल भी जलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन वो लोग जिस गांव ने ट्रैक्टर दे रखा है, वो कोशिश करते हैं प्रोवाइड करवाने की, नहीं होता तो फिर जेएसओ उसमें कभी कभी अपना हिसाब पाता रहता है। 25 लाख आदमी, 4 लाख ट्रैक्टर मैंने बुलाए थे, मेरी जिम्मेदारी है सबकी, जो 26 जनवरी में आए थे, और मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। और किसी की पगड़ी का आँच नहीं आने दूंगा, चाहे यहाँ से वो कुर्बानी देनी पड़े। सोशल मीडिया ना होती तो शायद हम टिक भी ना पाते। सच्चाई है, यह भी सच्चाई है, क्योंकि मीडिया का तो ऐसा हिसाब रहा ना बड्डी का, तो वो तो पता नहीं कहाँ तक पकड़ में थी, और सोशल मीडिया ना थामे हम तो। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सच दिखा। हम यहाँ हैं, हमारे सब बच्चे खेत में लग गए, लेडीज एंड जेंट्स, वो खेत का काम देख रहे, उनकी वीडियो बनकर आई यहाँ, उनकी वीडियो बनकर आई यहाँ कि हमारे सोशल मीडिया ने पूछा कि आपका खेत में काम कौन करेगा, आप देखे हो जाके, तो मैं देख का है वहाँ जाके, और उनकी सोशल मीडिया के द्वारा ये पता लगा
कि इनके तो बच्चे खेत में पानी चला रहे, लेडीज पानी चला रही, फावड़ा बजा रही, गन्ना छील रही, गेहूं काट रही। तो उससे और हमें यह कह दिया कि आप हमारे ये बॉर्डर पर हम खेती हम देखेंगे। तो और सोशल मीडिया ने दोनों चीज़ को कवर किया, तो उससे सरकार हिली। कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रही है, किससे उम्मीद करेगा? फार्मर्स हमेशा हर चीज़, जब हम बीज डालते हैं तो चींटी भी खाती है, आधे दानों को चींटी खा जाती है, आधे दानों को चिड़िया खा जाती है, ठीक है, आधे दानों को चूहा खा जाता है, कुछ दाने उगाते हैं। उन दानों में से जब वो उगते हैं तो वो चारा पशुओं को भी डलता है, किस किस को जाता है। फिर वो जब पक के हम लोग घर लाते हैं तो गौशाला वाला भी आ जाता है, गुरुद्वारा भी आ गया, मंदिर वाला आ गया, कोई और मांगने वाला आ गया। मिल बांट के यहाँ काम चलता है। पहले हम लोग आपस में जितने भी हमारी जो मजदूर के साथी थे, हमारे खेतीहर मजदूर साथी थे, हम उनको सीरी बोलते हैं, साजी, यानी कि सीरी का इंग्लिश में अगर होएगा तो जस्ट लाइक पार्टनर। तो वो हम उनको मजदूर नहीं बोलते थे, हमारे यहाँ भाषा थी सीरी, हमारा साथ देने वाला साजी। तो साजी का भी होता था, सबका एक पार्ट है। तो यहाँ भी एक पार्ट वाले आ गए तो कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। वो मैनेजमेंट अभी तक करते हुए आ रहे हैं और ये तय है, हमने कहा भी है कि किसान, मोदी जी को 1 साल में समझ में आई चीज़, अब किसानों के बीच में आके बैठो, हम 2 घंटे में समझा देंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर जितने हमारे बुजुर्ग हैं, इवन हमारे जो हर तरह के लोग हैं, वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, इतने शांत हैं हम लोग। जब हम आए थे तो 3 दिन यहाँ पर मार्केट बंद रही थी। इन लोगों को लगता था कि तोड़ फोड़ कर देंगे, पता नहीं क्या है, जैसा टीवी पे माहौल बना रखा था, किसान पता नहीं क्या कर देंगे। फिर इन लोगों ने यहाँ से पुलिस को गोलियां चलाते, आंसू गैस छोड़ते हुए देखा, आंसू गैस में जो गोल डाल के छोड़ रहे थे, तो ये लोग और भयभीत हो गए। और फिर इन लोगों ने सबसे बड़ा जो चीज़ देखी, पुलिस जो वापिस जाके टीवी देखा तो टीवी में बता रहा था ये लोग उग्रवादी हैं, ये लोग फलाने हैं लोग। तो इन लोगों ने देखा कि हम आंसू गैस के गोले उधर से आ रहा है, उसको उल्टा उठा के इनके ऊपर फेंक रहे थे। तो इन लोगों को लगा यार ये तो उग्रवादी हो सकते हैं, जबकि हम आत्मरक्षा में वैसा कर रहे थे। और जहाँ तक हमारा डीएनए है, किसान कौम का पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी और इस एरिया का जो राजस्थान से लगता है, इसका जो डीएनए है वो लड़ाका का है। तो हम तो गर्व से कहते हैं कि हम लड़ते हैं और पूरे देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीता तो ये लोगों ने दुकान खोल ली, इनके यहाँ से हमने राशन लिया, इनके बढ़िया से हम पेश आए, ये लोग हमारे में घुले मिले, खाना खाया। और ये लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं वो नहीं है। आज ये लोग बेटर से बता सकते हैं कि असल में किसान क्या है। एक आंदोलन को चलाने में फूड का जितना ज़रूरत है, ये उसको मैनेज करना, ये इस आंदोलन में बहुत बड़ी चीज़ है। फिर बनाने की बात आई तो हम लोगों ने कुछ लोग रखे पेड, कुछ सेवादार पेड रखे, क्योंकि ज़रूरत थी जो रेगुलर रहें ताकि टाइम से शुरू कर सके। फिर हमारी जो माताएं आती हैं, गांव से बहनें आती हैं, वो टाइम निकाल के बीच में आप अपना 2 घंटा 1 घंटा दे के जाती हैं। बुजुर्ग भी सवेरे आके हमारे उठने से पहले आके बैठ जाते हैं, सब्जी चाकू लेके और सब्जी काटने लग जाते हैं। तो ये पूरे दिन का प्रोसेस है। सवेरे उठे, झाड़ू, कोई झाड़ू मारने लग गया, कोई सफाई करने लग गया, कोई मेज़ पोस्ट को साफ़ कर रहा है, कोई अपना चाय बना रहा है, तो कोई अपना पानी लेके पानी छिड़क के सबको बढ़िया कर रहा है, क्योंकि ये पूरे का मैनेजमेंट है। तो ये एक देखने की चीज़ है कि किसानों ने, हमने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया है। और इस पे बहुत से लोग आगे जाके ये रिसर्च का विषय होगा, ये लिखने का विषय होगा, क्योंकि ये एक आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है जो कहीं ना कहीं भगत सिंह जी के साथ, शहीद भगत सिंह के साथ छूट गया, चौधरी सर छोटू राम के साथ छूट गया, और वो ये आंदोलन उसको आगे बढ़ा रहा है।